Assalamu alaikum students. Open your biology book, page number 7, topic number 10.23. चैप्टर नंबर 10, टॉपिक नंबर 2.3, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है बेटे हम आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स जो है वो एक्सप्लेन किया था। आपको मैंने बताया था कि लंग जो हैं वो किस तरह थॉरिक कैविटी में जो है प्रेजेंट है। इसके नीचे डायफ्राम है, इसके ऊपर जो है एक केज है, डैट इज़ रिब केज। इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके दरमियान में जो फ्लूइड है वो सारा कुछ मैं आपको बेटे डिटेल से पढ़ा के आई हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है बेटे हमने आज स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आप लोग डिटेल से गौर से जो है वो सुने एंड इसको हम लोग आगे इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। The mechanism of breathing, the physical movement associated with the gaseous exchange are called breathing। इसको पहले आप अंडरलाइन करें, ये आपकी ब्रीदिंग की बेटे डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो ऐसे। There are two phases of breathing, that is inhalation and exhalation। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। एट द सेम टाइम द डोम शेप्ड डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड लोअर्ड। This movement increases the area of thoracic cavity, which reduces the pressure on lungs. As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decreases. This air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. Number 2, expiration or exhalation. After the gaseous exchange in the lungs, the impure air is expelled out in exhalation. The rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. The diaphragm muscles also relax and get it raised dome shape. This reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. हमने बेटे पूरा रिस्पायरेटरी फंक्शन जो है वो डिटेल से पढ़ा था, फिर हमने लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बेटे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेसिकली जो फंक्शन है वो हो क्या रहा है, वर्किंग कैसे हो रही है। तो बेटे जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है, जो मैकेनिज्म हो रहा है, डैट इज़ नॉन एज ब्रीदिंग। उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। यानी कि जो सांस हम लेते हैं, सांस हम ले रहे हैं, इन हो रहा है और आउट हो रहा है, इसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस बेटे, टू फेजेस में ब्रीदिंग होती है। एक होता है इनहेल करना और एक होता है एक्सहेल करना। पहले हम इनहेल करना या इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, दोनों वर्ड इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में होता क्या है, ठीक है, हमारी जो रिब्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो उनके मसल्स हैं, मैंने कल आपको बताया था ना कि रिब्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग क्या कहते थे बेटे, इंटरकोस्टल मसल्स। ये उन मसल्स की बात हो रही है जो रिब्स के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर इंटरकोस्टल मसल्स। बेटे ये क्या होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन होती है, ये कंट्रैक्ट करते हैं, रिब्स जो हैं वो रेज्ड हो जाती हैं, थोड़ी सारी अपनी पोजीशन से ऊपर हो जाती हैं, और डायाफ्राम भी साथ ही कंट्रैक्ट करता है और लोवर्ड यानी कि नीचे हो जाता है। ठीक है, रिब्स ऊपर होती हैं, डायाफ्राम नीचे होता है, ये आपने बात याद रखनी है। इसकी मूवमेंट से क्या होता है कि जो थॉरिक कैविटी है, थॉरिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट थे, थॉरिक कैविटी का एरिया जो है बेटे वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ये सब बातें आपने याद रखनी है, जिसकी वजह से लंग्स का प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। और इसके इन सब बातों से, इन सब जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो वर्किंग हो रही है, होता क्या है बेटे, क्या होता है कि आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, और जितनी एयर जो बाहर से है, जो हमारे नोज से आ रही है, वो सारी की सारी क्या होती है बेटे, दोनों लंग्स के अंदर चली जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन बेटे या एक्सहेलेशन उसका रिवर्स है। जितना फंक्शन, जो फिनोमेना भी हुआ था ना, उसका आपने रिवर्स लिख लेना है। कैसे करोगे, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज, जब लंग्स के अंदर, अब गैस वो तो आ गई थी ना, एयर, आपको मैंने बताया था, फिर पूरा फंक्शन हमने पढ़ा था कि एल्वोलाई के अंदर जो है वो सारा एक्सचेंज होगा, ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा फंक्शन हुआ था ना, और ब्लड जो है वो दोबारा हार्ट में चला जाएगा। उसके बाद बेटे क्या होता है,
एक्सपिरेशन या एक्सलेशन का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जो इम्प्योर एयर यानी कि एक एयर आ गई थी ना, तो उस एयर में से ऑक्सीजन तो निकल गई, ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। तो जो अब वेस्ट गैसेस इम्प्योर एयर जो रह गई हैं उन्होंने हमारी बॉडी से एक्सपेल होना है, बॉडी से निकलना है। तो क्या होगा बेटे, जो कुछ आपने इंस्पिरेशन में पढ़ा है उसी का रिवर्स सारा हो जाएगा। आपके रिब्स मसल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिलैक्स करेंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स करेगा और दोबारा अपनी शेप यानी कि जो डूम शेप थी उसमें वापस चला जाएगा। लंग्स का प्रेशर जो है वो दोबारा से इंक्रीज होगा और लंग्स क्या करेंगे, पहले उन्होंने क्या किया था, एक्सपैंड किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, लंग्स कंट्रैक्ट करेंगे और इनके कंट्रैक्ट होने से बेटे क्या होगी, सारी की सारी एयर जो है हमारे माउथ के जरिए जो है वो एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम, यानी कि हमारे माउथ से जो एयर हमें नहीं चाहिए थी, जो गैसेस हमें नहीं चाहिए थी, वो हमारे माउथ से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा मैं रिकॉल कर देती हूँ, दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को बता देती हूँ। ब्रीदिंग प्रोसेस है जो हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, एक है आपका इंस्पिरेशन, एक है आपका एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में बेटे क्या होता है, इंस्पिरेशन मीन इन, अंदर आना। क्या अंदर आ रही है, एयर अंदर आ रही है। कैसे आ रही है, हमारे नोज से आ रही है। ठीक है, नोज में तो आ गई, उसके बाद आपके जो है अब सारा उसका एक पैसेज था, हमने वेज पढ़े थे, लेरिंग्स में जाएगी, पहले फेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में, फिर आपके ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया के बाद उसने लंग में जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है बेटे, आपके जो रिब मसल्स हैं, रिब मसल्स किन की बात हो रही है, इंटरकोस्टल मसल्स की बात हो रही है, वो क्या करेंगे, वो कंट्रैक्ट करेंगे, रिब्स आपकी थोड़ी सी रेज्ड हो जाएंगी, आपका जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट करेगा और थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, और आपका जो आपके लंग्स हैं बेटे वो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे प्रेशर, और लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे। क्या कर देंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे थोड़े सारे, और सारी की सारी जो है आपकी एयर जो है जो आ रही थी वो सारी की सारी लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अंदर जा रही है तो इसको कहेंगे इंस्पिरेशन, इन होना, इनहेल करना, हमने सांस लिया, हमारी एयर लंग्स के अंदर चलेगी, ये वो प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब सांस को बाहर, हमारा सांस अंदर भी जा रहा है, ऐसे करो, अंदर जाता है, रुक जाओ, बाहर निकल आता है। अब हमने अंदर जाने वाला प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है एक्सपायर यानी कि बाहर निकालने की, एक्सहेल करने की। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इसी का रिवर्स है। क्या हो जाएगा कि आपकी जो इम्प्योर एयर है वो बॉडी से निकलेगी। ठीक है, रिब मसल आपके रिलैक्स करेंगे, अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। डायफ्राम जो पहले कंट्रैक्ट किया था अब रिलैक्स करेगा। लंग्स का प्रेशर पहले रिड्यूस होगा, अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और लंग्स क्या करेंगे, अब कंट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उनकी कंट्रैक्शन से बेटे क्या होगा, तमाम का तमाम जो आपकी जो एयर है वो क्या हो जाएगी बेटे, वो बॉडी से एक्सपेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकल रही है ना, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि ये एक्स मीन होता है आउट, तो ये एक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर बेटे जब आप गौर करो, आपको मैं आपकी बुक में यहाँ पे एंड पे ना एक डायग्राम दी हुई है, ये देखो, ये बड़ा क्लियरली आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आपकी एयर मूव हुई तो क्या हुआ, और जब आपकी एयर जो है वो आउट हुई तो क्या फिनोमेना हुआ। तो मैं आपको इसकी ओरिजिनल पिक जो है वो दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है इसकी बेटे आपको समझ आ जाए। अगर आप गौर करो, मेरे पास इस टाइम एक डायग्राम है मेरे हाथ में, इसमें 2 आपको चीज़ें दिखाई हैं, एक दिखाया हुआ है ब्रीदिंग इन और एक दिखाई हुई है ब्रीदिंग आउट। इन का मतलब था, हमने क्या पढ़ा था, इनमें हम पढ़ के आए थे, मैंने आपको बताया था क्या था, इन हो रही थी, आपकी एयर आ रही थी, उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बेटा अगर आप गौर करो इस डायग्राम पे जो ब्रीदिंग इन हो रही है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, डायफ्राम जो है वो क्या हो गया था, वो डायफ्राम लोअर हो गया था, नीचे चला गया था। ठीक है, और आपके जो रिब्स थी वो रेज हो गई थी, रिब्स थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, देखो गौर करो, ये ऊपर चला गया। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स हुआ है, ये ऊपर चला गया, चेस्ट आपकी एक्सपैंड की है, क्या की है, एक्सपैंड की है, और जो रिब के मसल्स हैं वो भी क्या है, कंट्रैक्ट हो गए हैं, सुकड़ गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो पहले वाला ये क्या है, ये ब्रीदिंग इन हो रही है, यानी कि इंस्पिरेशन हो रही है। और जब आप दूसरी पिक्चर पे अगर आप गौर करो बेटे, तो जो दूसरा फिनोमेना है उसमें क्या हुआ है, आपकी चेस्ट जो है वो कंट्रैक्ट हुई है और आपने एयर जो है वो बाहर निकाल दी है। ठीक है, ब्रीदिंग आउट होगी आपकी, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके
जो जितना भी जो मसल्स हैं पहले कंट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। और आपने जो लंग्स हैं आपके दोबारा से क्या करेंगे, एक्सपैंड कर, वो कंट्रैक्ट करेंगे ताकि एयर जो है वो आपके माउथ के ज़रिए बाहर निकल जाए। तो ये दो डायग्राम्स हैं, ये दोनों डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें ब्रीदिंग इन हो रही है, इसमें ब्रीदिंग आउट हो रही है। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ गई होगी इस पूरे प्रोसेस की। छोटा सा टॉपिक इसके साथ एक और है, उसको भी हम आज ही के टॉपिक में कंप्लीट करते हैं बेटे। That is, human breathe 16 to 20 times per minute in normal circumstances. For example, at rest. The rate of breathing is controlled by respiratory center in the brain. The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. When we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at greater rate. It results in the production of more carbon dioxide, which release in the blood. The greater than normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of brain. The respiratory center send message to the rib muscle and diaphragm to increase the rate of breathing so that the excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body. During exercise or other hard physical work, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. हमने बेटे क्या पढ़ लिया, हमने डिटेल से ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ा, 2 फेजेस से मैंने आपको वो समझाया, उसकी एक्चुअल डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई। अब आपका आता है कि जो ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है बेटे, वो प्रोसेस है क्या, एक्चुअली क्या हो रहा है। तो बेटे ह्यूमन जो है, जो इंसान है, जैसे कि मैं हूँ, आप सब हैं बेटे, ह्यूमन जो है बेटे 1 मिनट में हम 16 to 20 टाइम जो है वो सांस लेते हैं। इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये सारा का सारा 1 मिनट में 16 to 20 मिनट्स होता है। और ये तब होता है जब हम रेस्ट पोजीशन पे हों, यानी कि हम सुकून से बैठे हैं, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये वाला रेट होता है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे कर लें, अंडरलाइन कर लें। लेकिन ये रेट जो है ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये जो आपका ब्रीदिंग का रेट है पूरा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है बेटे, ये हमारा जो है रिस्पायरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में है ना, ब्रेन सारा जो है ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सेंसिटिव जो सेंटर है वो बहुत सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड कि हमारे ब्लड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे सेंसिटिव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो तो उसकी वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। जब हम लोग बेटे कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल ज़्यादा लेबर करते हैं तो क्या होता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये जो हमारा जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन ब्रीदिंग का रेट था बेटे, ये नहीं रहता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है और ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। जब ब्लड में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है तो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर जो ब्रेन में प्रेजेंट है वो ब्रेन को मैसेज देता है कि आप अब ब्रेन जो है जो लंग जो हैं वो क्या करें, वो ज़्यादा जो अपना ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा कर लें, ज़्यादा फंक्शन करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में से एज सून एज पॉसिबल जो है वो जल्दी निकल सके। और जब ये एक्टिविटी बढ़ जाती है ना बेटे, ये जो ब्रेन सेंटर की मैंने ब्रेन का काम बताया कि आपके लंग जो है वो अपना काम इंक्रीज़ करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में से निकले, तो जब ये सारा वर्किंग आपकी ज़्यादा हो जाती है ना तो अल्टीमेटली आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही वजह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी लेबर करते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग रेट ह्यूमन का बताया कि रेस्ट पोजीशन पे क्या है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाता है 30 to 40 टाइम्स। वो इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि जब आप फिजिकल लेबर करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालने के लिए जो आपके लंग्स हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब वो ज़्यादा वर्किंग करते हैं टू रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिलीज करने के लिए जब वो ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। बेटे ब्रीदिंग रेट कितना हो जाता है, वो 30 to 40 मिनट जो है टाइम पर मिनट जो है वो हो जाता है। ये आपकी एंड पे डायग्राम बनी हुई थी, ठीक है। ये 2 डायग्राम्स हैं बेटे, एक में जो है इंस्पिरेशन हो रही है, एक में एक्सपिरेशन हो रही है, एक में इनहेल और एक में एक्सहेल। देखो इनहेल में क्या हो रहा है, डायफ्राम आपका डाउन हो गया, इसमें डायफ्राम आपका अप हो गया, ठीक है। इसमें लिप्स लोअर हो जाती हैं, इसमें रिब्स जो है वो रेज हो जाती हैं। एयर जो है वो आपको पता है नोस्ट्रल से जा रही है और मुंह से हमारे जो है वो बाहर आ रही है।
ये आपने सारा टॉपिक आज क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें बेटे कंपैरिजन आपको दिए हुए हैं इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर में, ठीक है, कि आप जो है वो कौन कौन सी एयर जो है वो इंस्पायर्ड करते हो, कितनी उसकी परसेंटेज है, और जो आप एक एयर एक्सपायर कर रहे हो और बाहर निकाल रहे हो वो जो है उसकी क्या परसेंटेज है, ठीक है। उसमें वाटर वेपर्स की, डस्ट पार्टिकल्स की, उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, ठीक है। ये सारा इस टेबल में, इस टेबल को भी आपने अच्छी तरह से गो थ्रू होना है, इसमें से भी आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटे इतना ही टॉपिक बहुत है, और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक भी आपको जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।